वीनस ग्रह का साइज और वेट भले ही अर्थ के इक्वल है, मगर फिर भी कोई एस्ट्रॉयड अगर इस ग्रह में एंटर होगा तो क्रश हो जाएगा, क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 92% ज्यादा है। ये प्रेशर किसी गहरे समुद्र में एक्सपीरियंस किए गए प्रेशर से भी ज्यादा है। इस ग्रह की अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले रशिया ने 1961 में स्पेस प्रोब वेनेरा 1 भेजा था। बीच में कांटेक्ट टूट जाने की वजह से सफलता न मिल सकी। यूएसए ने 1962 में वीनस पे मैरिनर 1 को भेजा, जो कि सफल रहा। – 1966 में सोवियत यूनियन ने वेनेरा 3 पहली बार वीनस पर भेजा और फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसके बाद अनेकों मिशन शुक्र ग्रह पर उतारे गए। 1980 में पायनियर वीनस ऑर्बिटल ने ये पता लगाया कि वीनस का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से बहुत ज्यादा वीक है। हैरानी की बात तो ये है कि इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। वीनस को कभी कभी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार ये 2 तारे हैं जो अलग अलग समय पर दिखाई देते हैं, मगर बाद में पता चला कि ये 2 तारे नहीं बल्कि एक ही ग्रह है। वीनस की सतह पर 80% हिस्सा ज्वालामुखी से बना प्लेन मैदान है। बाकी के भाग में 2 बड़े महाद्वीप हैं, जिसमें से एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दूसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी महाद्वीप को स्टार टेराकी के नाम से भी जाना जाता है। इस महाद्वीप का एरिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इक्वल है। दक्षिण महाद्वीप को एफ्रोडाइट टेरा के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार अमेरिका के बराबर है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही डेंस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो कि इसकी सतह के तापमान को नॉर्मल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देता है, जो कि मरकरी के टेम्परेचर से भी अधिक है। ये भी माना जाता है कि शुरुआत में कभी शुक्र ग्रह पर जीवन रहा होगा, मगर आज तो हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस ग्रह पर वर्षा भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी की वजह से रेडिएशन का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। वीनस का एवरेज डायामीटर 12,103 किलोमीटर है, जो कि अर्थ से 650 किलोमीटर कम है और इसका वेट भी अर्थ के वेट का 81.5% है। साइंटिस्ट का मानना है कि किसी एस्ट्रॉयड या ऑब्जेक्ट के टकराव की वजह से वीनस की रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो गई है, मगर इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया। वीनस का इंटीरियर 3 परतों से मिलकर बना हुआ है: क्रस्ट, मेटल, कोर। माना जाता है कि क्रस्ट लगभग 50 किलोमीटर मोटी, मेटल 3000 किलोमीटर मोटी और कोर का व्यास 6000 किलोमीटर है। वीनस हमारे सौर मंडल के 4 टेरेस्ट्रियल यानी चट्टान ग्रह में से एक है। इस ग्रह का अपना कोई भी चांद नहीं है। 1966 में वीनस पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। वीनस की सतह की अनुमानित आयु 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है, जबकि पृथ्वी की सतह 100 मिलियन पुरानी है। वीनस ग्रह में मैक्सवेल मॉन्टेस सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 है। नासा द्वारा वीनस पर की गई रिसर्च से पता चला है कि यहाँ पर 20 किलोमीटर से भी बड़े लगभग 1000 से अधिक ज्वालामुखी केंद्र है। गैलीलियो गैलीली दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1610 में वीनस को दूरबीन से देखा था। पृथ्वी के समान आकार, द्रव्यमान और संरचना की वजह से शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का नाम वीनस प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। सौर मंडल के बाकी प्लैनेट की तुलना में वीनस के विपरीत दिशा में घूमने के कारण इसमें सूर्य पश्चिम दिशा से निकलता है। चाहे सूर्य के सबसे नजदीकी प्लैनेट बुध है, मगर फिर भी सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है। बुध का मैक्सिमम टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड है और वीनस का मैक्सिमम टेम्परेचर 660 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाता है। वीनस ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। रात्रि में चंद्रमा के बाद अगर कोई चमकीला ग्रह है तो वो है वीनस ग्रह। वीनस ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं,
जिन्होंने इसको ढका हुआ है। ये बादल सूर्य से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ये घने एसिड के बादल एसिड रेन के खतरे को बढ़ावा देते हैं। अब तक लगभग टोटल 40 अंतरिक्ष यान वीनस ग्रह पर या इसके आसपास भेजे जा चुके हैं। वीनस को अपनी धुरी पर घूमने के लिए पृथ्वी के दिन के अनुसार 243 डेज लगते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में 225 डेज लगते हैं। यानी कि एक साल 225 डेज का है और एक दिन 243 डेज का। आज हम जानेंगे अब्राहम लिंकन और कैनेडी के बीच में समानताएं। यूएसए की कांग्रेस में 1846 में अब्राहम लिंकन को चुना गया था और कैनेडी को यूएसए की कांग्रेस ने 1946 में चुना था। अब्राहम लिंकन यूएसए के 1860 में प्रेसिडेंट बन गए थे। कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट 1960 में बने थे। अब्राहम लिंकन और उसकी पत्नी ने व्हाइट हाउस में एक बच्चे को खोया था। कैनेडी और उसकी वाइफ ने भी व्हाइट हाउस में एक बच्चे को खोया था। अब्राहम लिंकन की फ्राइडे वाले दिन गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कैनेडी की भी फ्राइडे वाले दिन गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब्राहम लिंकन के सर में गोली लगने से हत्या हुई थी। कैनेडी की भी सर में गोली लगने से हत्या हुई थी। अब्राहम लिंकन के सचिव का उपनाम कैनेडी था। कैनेडी के सचिव का उपनाम लिंकन था। अब्राहम लिंकन की हत्या दक्षिणवर्ती अमेरिकनों ने की थी। कैनेडी की भी हत्या दक्षिणवर्ती अमेरिकनों ने ही करी थी। जिस इंसान ने अब्राहम लिंकन की हत्या करी थी उसका बर्थ 1839 में हुआ था। जिस इंसान ने कैनेडी की हत्या करी थी उसका बर्थ 1939 में हुआ था। अब्राहम लिंकन की हत्या एक फोर्ड नामक थिएटर के अंदर हुई थी। कैनेडी की हत्या एक फोर्ड नामक कार के अंदर हुई थी। इंडो पाक 1965 की जंग में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि उनके पास थे मॉडर्न टैंक। वो इंफ्रारेड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर थे और वो दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। उनको 100% श्योर था कि वो भारत को हरा देंगे, इसलिए उन्होंने पंजाब की तरफ से इन्वेड करने की कोशिश करी। एक कॉल आर्मी चीफ चौधरी का दिल्ली से जाता है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को कि अमृतसर तो हमारे हाथ से चला गया, लेकिन पंजाब से निकलकर एक डिफेंस लाइन क्रिएट करो ताकि हम दिल्ली को बचा सके। मेन मकसद कि दिल्ली को बचाओ, जो होता है वो होने दो। लेकिन हरबख्श सिंह जी ने ये क्लियर कट उनको इनकार कर दिया कि सिखों के ऑलरेडी श्री पंजा साहिब और श्री ननकाना साहिब तो छीन लिए गए हैं, लेकिन मैं अमृतसर नहीं छीनने दूंगा। उस वक्त उनका साथ देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं पंजाब के। लेफ्टिनेंट हरबख्श सिंह इतनी बहादुरी से लड़े कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अयूब खान ने भी ये बोला कि अगर हरबख्श सिंह चट्टान की तरह हमारे आगे ना खड़े होते तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं था। इसलिए जब भी आप श्री दरबार साहिब माथा टेकने जाओ तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी को याद करना मत भूलिएगा।